बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी का जब जब भी श्री दर्शन हाल में पहुंचकर प्रेमी गुरुमुख दर्शन दीदार प्राप्त करते हैं, कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इस प्रकार जब गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शन हाल में दर्शनों का अवसर मिलता है, सुंदर मनोहारी दर्शन अपने सतगुरु के जीव करते हुए अपने भाग मनाता है। हर गुरुमुख प्राणी को जब भी ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, अपने भागों पर इतराता है। और क्यों न इतराए, इस जीवन में हर कोई चाहता है कि मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, मैं अपना जन्म सफल करूं। कितने ही लाखों करोड़ों जीवों को चाहते हुए भी ये मनोकामना पूर्ण नहीं होती, जबकि हम गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर बड़े ही सहजता से सुलभ हो रहा है, होता है। जब भी गुरुमुख दर्शन प्राप्त करते हैं दर्शन हाल में, और एक बार नहीं कई कई बार रोज दर्शन करते हैं अपने सतगुरु इष्ट देव परमात्मा का। कभी श्री मंदिर जी में श्री आरती का समय हो रहा है, शाम को श्री दर्शन हाल में दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा है। संध्या वेला की श्री आरती पूजा में फिर से दर्शनों का लाभ गुरुमुखों को मिलता है। और इससे भी अधिक कई बार श्री गुरु महाराज जी की श्री कार में चलते हुए आशीर्वादों से बौछार करते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों पर। कभी कहीं सेवा चल रही होती है श्री गुरु महाराज जी की कृपाओं से, तो वहाँ आप जी पहुँच कर के जो गुरुमुख प्रेमी सेवा पर लगे होते हैं, तो इस सुनहरे अवसर का भी गुरुमुख प्रेमी लाभ प्राप्त करते हैं कि सतगुरु के दर्शनों की अभिलाषा लिए जो सेवा में लगे होते हैं, तो सतगुरु उनकी अभिलाषा को परिपूर्ण करने के लिए वहाँ पहुंचकर दया निधान प्रभु अपने गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन दीदार भी सुलभ कराते हैं और आशीर्वाद भी, और कभी प्रवचन भी सुनने को मिलते हैं और श्री प्रसाद भी। कितना भी अपने भागों की सराहना करें वो कम है। इसी प्रकार अभी 8 दिसंबर को श्री आनंदपुर धाम में शाम के समय लगभग 5 बजे श्री सुंदर दर्शन खुले हुए थे श्री दर्शन हाल में। जैसा कि महात्मा जन पहले माथा टेकते हैं और फिर श्री गुरु महाराज जी प्रसाद का भोग लगाते हैं, फिर सत्संग हुआ करता है, फिर प्रसाद बंटता है, फिर बाहर से आई हुई संगतें माथा टेकना शुरू करती हैं।
माथा टेकने वाली संगत कभी कम कभी ज़्यादा होती है, तो उस दिन थोड़ी बहुत ही संगत थी जो माथा टेक रही थी। और जिस समय संगत माथा टेक रही थी तो एक प्रेमी गुरुमुख ने श्री चरणों में विनती करी कि महात्मा जी जो नज़दीक खड़े होते हैं भेटा पूजा वाली जगह पर, तो महात्मा जी से विनती की कि मेरी विनती श्री स्वामी जी के चरणों में करी जाए, वहाँ पहुँचाई जाए मेरी विनती जो मैं कर रहा हूँ। क्या विनती करना था उस प्रेमी को? वो कह रहा था कि स्वामी जी कृपा करो, मैंने अपना मकान बनवाना है, श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद करें कि मेरा मकान जो है आसानी से बन जाए। तो श्री गुरु महाराज जी ने दोनों निजी कर कमलों को उठाते हुए और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, और वो प्रेमी भी आशीर्वाद पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो प्रेमी अपने साथ में एक थैली में एक पत्थर लेकर आया था, मार्बल का पीस लेकर आया था। उसने वो आगे बढ़ाया, श्री चरणों में पहुंचाया, तो श्री गुरु महाराज जी ने उस पत्थर को अपने निज कर कमल लगाते हुए उसे वापस प्रेमी को पहुंचा दिया। और बार बार श्री गुरु महाराज जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए खुशियों से माला माल किया और उसका मकान आसानी से बन जाए, ये आशीर्वाद किया। वो प्रेमी बड़ी खुशी से श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, जैसे कि उसे लगा कि मेरे मन की मुराद पूर्ण हुई, तो गुरुमुख प्रेमी हर कार्य की अनुमति के लिए अपने सतगुरुदेव महाराज जी से इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि उनके बख्शे हुए आशीर्वाद में एक बहुत बड़ा भरोसा छिपा होता है। जो गुरुमुख प्रेमियों को वो भरोसा मिल जाता है, पहले से ही जो गुरुमुख प्राणी भरोसा रखते हैं, भरोसा होता है कि मेरे सतगुरु ही मेरा हर कार्य करते हैं। लेकिन हर बार बार जो भी नया कार्य करते हैं तो फिर से नए रूप में आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि उनका भरोसा जो है वो मुकम्मल तौर पर बना रहे और पहले से भी अधिक अटल विश्वास के साथ वो अपना कार्य शुरू करें। और इस प्रकार जो गुरुमुख अपनी श्रद्धा भाव लेकर सतगुरु के चरणों में आता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है, और श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद के अंदर सब कुछ भर देते हैं, तो एक नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ वो कार्य करता है। तो श्री गुरु महाराज जी का वो मिला हुआ आशीर्वाद हर पल हर दिन उसके साथ रहता है, और जो भी कार्य वो कर रहा होता है अपने सतगुरु को हर वक्त अपने साथ में पाता है। उसको ये एहसास होता है कि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं और हर पल आशीर्वाद कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि तू केवल 5 नियमों की पालना कर, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, और 2 घंटे नित्य नियम के साथ सुमरन कर, बाकी सब सतगुरु आप संभाल करेंगे। हर कार्य को, हर मुश्किल कार्य को आसान करेंगे, सरल करेंगे। और ये
गुरुमुख फिर भली भांति इस प्रकार अपने सतगुरु का दिया हुआ आशीर्वाद जब फलीभूत होता है तो प्रसन्न चित्त होकर बार बार शुक्राने गाता है और अपने सतगुरु के चरणों में फिर से शुक्राना करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। जिस प्रकार आज्ञा लेके कार्य करता है और कार्य पूर्ण होने पर फिर से श्री गुरु महाराज जी का वहीं दर्शन हाल में पहुंचकर अंतर मन से और बाहरी रूप से भी शुक्राना अदा करते हुए फिर से अपने सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है, सुंदर दर्शन दीदार करता है और हर पल भक्ति की याचना करता है और भक्ति की मांग पूरी करने के लिए फिर से बार बार सतगुरु भी अपने सेवक को आशीर्वाद करते हैं, भक्ति के धन से माला माल करते हैं, निहाल करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।